Hello students. So today we have to discuss important area that is current affairs. Mainly यहाँ पर हम discuss करेंगे current affairs related to your national as well as international. जो आज वाली सीरीज है इसमें हम इंटरनेशनल से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो टू नेशनल करंट अफेयर्स. द करंट अफेयर्स विल मेनली फोकस ऑन various examination including your civil service examination और यूपीपीसीएस और अदर स्टेट्स के जितने भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो, और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं. ठीक है, तो हायरार्की में ही चलेंगे, मगर हम कवर इस तरीके से करेंगे कि ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड इजीली, है ना. तो वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी, उसको भी देखेंगे एक एक करके. सो स्टार्ट करते हैं. यस, so the first topic is related to your 7th ASEAN India Ministerial Meeting. यहाँ पर कुछ कुछ चीजें समझने की हैं. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल वी हैव टू सी दैट इट वाज द 7th सेशन ऑफ द इंडिया आसियान मीटिंग, और इसका जो टारगेट था इट वाज ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए था, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए था. बहुत सारी समस्याएं इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर के. फॉर एन एग्जांपल फार्म, अगर आप देखोगे फार्मर्स को, तो बहुत सारे जो इंडिया में फार्मर्स हैं दे आर अनऑर्गेनाइज्ड. ज्यादातर तो वो क्रेडिट जो लेते हैं वो इनफॉर्मल सेंटर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अगर ब्रिटिश टाइम से हम पढ़ते थे हिस्ट्री में, तो जो जमींदारी सिस्टम था, है ना, इनफॉर्मल. बैंक वगैरह से लेते हैं अगर किसान लोन, तो वो फॉर्मलाइज होता है. तो वो हो गया एक चैलेंज. इसके अलावा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो नहीं हो पाता है बहुत सारे रीजन्स में, वो है. तो उसको लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके से एफर्ट्स लगाए जाते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर कंडीशन जो भी है ना. क्योंकि इंडिया इज बेस्ड मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, है ना, एग्रेरियन इकोनॉमी है हमारी, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है. तो इसमें यही है, मीटिंग हुई थी. और किन के साथ हुआ था? विद आसियान. आसियान का मतलब आपको पता होगा, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, नेशन जो है उनका एक ग्रुप है ना. तो इनकी और आसियान इंडिया की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी. तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा हु हेडेड, तो ही वाज और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, है ना. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, इन्होंने हेड किया था इस मीटिंग को. रिलेटेड था एग्रीकल्चर से, दैट वाज द रीजन. क्लियर. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो तीन चीजें हैं जो पूछ सकता है. पहला तो ये कि इस बार जो मीटिंग हुई है ये आसियान वाली, इसमें किस पर्टिकुलर चीज पे फोकस किया गया है? प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स. ठीक है, मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज, जैसे कि ज्वार बाजरा एटसेट्रा मिलेट्स में आते हैं. तो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, और मिलेट्स को एक कंसीडर किया जाता है इंपॉर्टेंट और अल्टरनेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो इन इंडिया. जैसे इंडिया में बहुत सारी मैल नरिशन हो गया, या फिर आपकी ऐसी स्टंटिंग एक चैलेंज है खासकर बच्चों में, या फिर आपके प्रोटीन या फिर इसकी डेफिशिएंसी है फाइबर्स की, उनको भी इंप्रूव करेंगे, है ना. तो उसके लिए जरूरी है मिलेट सबको मिल सकता है इजीली इंडिया में, तो उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, और ये इसका मेन टारगेट रखा गया था. इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये मिलेट्स के बारे में समझा गया ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स जो अभी मैंने डिस्कस किया है. हाँ, वो ये है कि इसमें एक पर्टिकुलर स्कीम या फिर टर्म की बात की गई है जिसका नाम है मीडियम टर्म एक्शन प्लान. इस टाइप के क्वेश्चन सिविल सर्विस में बहुत पूछता है. कुछ एक टर्मिनोलॉजी दे देगा और बोलेगा कि इट इज रिलेटेड टू इन विच कॉन्टेक्स्ट. मैं कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा आपको, है ना, प्रैक्टिस कराऊंगा. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. इसका ईयर भी देख लीजिएगा, इसका जो प्लान है पूरा, इसका ईयर है 2021 टू 2025. तो किसके अंडर पढ़ रहे हो? इंडिया आसियान जो मीटिंग हुई है. क्लियर. उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है. नेक्स्ट, इसके अलावा आसियान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ठीक है, जिनको नहीं पता आसियान के बारे में क्या है, तो इट इज एन, अभी मैंने फुल फॉर्म बताई थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, और इट वाज फॉर्म्ड इन ईयर 1967. इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका बैंकॉक में है ना. मतलब बैंकॉक थाईलैंड में स्टैब्लिश किया गया था. और इसके रिलेटेड जो ये डिक्लेरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कोई के डिक्लेरेशन. जैसे कोई भी डिक्लेरेशन का नाम दे देगा, बोलेगा इट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ आसियान, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन एटसेट्रा. तो यू हैव टू एनालाइज किसका है. एक चीज और याद रखनी है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो आसियान का मेंबर है, ये भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो मैप में आप देख पा रहे होगे, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड एंड कंबोडिया. सो दीज आर द कंट्रीज which forms the ASEAN. India is not the member of ASEAN. Clear? कभी भी एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा. नेक्स्ट,
क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, द मीडियम टर्म एक्शन प्लान वाज इन न्यूज इज रिलेटेड टू, योर आंसर विल बी आसियान। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू योर इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप विद विच कंट्री। अभी डिफेंस पार्टनरशिप हुई है इंडिया की, तो इसमें यही है कि इस कंट्री के साथ हुआ है, ठीक है। तो इंडिया का जो डिफेंस इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए या फिर उसको और बेहतर बनाने के लिए इंडिया ने डिफेंस ट्रेड एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी साइन की है, या फिर एक एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्रीज के साथ, देखते हैं जो रिसेंट अभी न्यूज में था। सो इट वाज बिटवीन इंडिया एंड आर्मीनिया। क्लियर? सो इंडिया एंड आर्मीनिया की एक बड़ी, मतलब क्या बोलते हैं, US $155 की एक स्कीम साइन हुई है, जिसका टारगेट क्या है, in order to improve the defense sector between two countries, or you can say the defense cooperation between the two countries. Clear? So ये है, और किस किस के बीच में, इंडिया एंड आर्मीनिया, इसके बारे में याद रखना है। कुछ और इनपुट्स हैं ज्योग्राफिकल, जो हमने पिछली क्लासेस में भी देखे थे कि ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। आर्मीनिया ये है मैप में, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इट लाइज बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में लाई करता है आर्मीनिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी है, ठीक है। तो और कंट्रीज आप देखे होंगे, पर रशिया है, यूक्रेन, तो रशिया यूक्रेन का भी इशू चल रहा है, देन कजाकिस्तान इज देयर, देन ईरान, इराक इज देयर, सीरिया, आसपास की कंट्रीज हैं। क्लियर? तो मेनली ज्यादातर सी से रिलेटेड ही पूछता है, कौन कौन से सी या मेजर आपके वाटर बॉडीज हैं जिनके बीच में लाई करता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है वो ये है कि पिछले कुछ टाइम से ये इसी के बारे में बताया गया, जो आर्मीनिया की डील हुई है ना, उसी के बारे में आर्टिकल है। क्वेश्चन ये है कि पिछले कुछ टाइम से दो कंट्रीज जो हैं, आर्मीनिया और कौन सी दूसरी कंट्री है जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो दूसरी कंट्री जो है, द सेकंड कंट्री इज अजरबैजान। क्यों है कॉन्फ्लिक्ट? वही पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेकर के है ना, रीजन्स को लेकर के, जैसे क्रीमिया रीजन है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, सेम इन द केस ऑफ आर्मीनिया एंड अजरबैजान, ये जो रीजन है, ठीक है, कराबाख रीजन, जिसको कराबाख रीजन के नाम से मेनली जाना जाता है। सो इट इज अ रीजन विच is a kind of a dispute or bone of contention between आर्मीनिया और अजरबैजान। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि रीजन के बारे में पूछ लेगा, या फिर ये भी पूछ लेगा कि आर्मीनिया का किस कंट्री के साथ इशू है। ये काफी टाइम से चल रहा है, सो दिस इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट इशू फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, जब भी पढ़ते हैं, देखिए मान लीजिए अब आर्मीनिया का यहाँ पर रेफरेंस आया, सो वी हैव टू सी द अदर एस्पेक्ट, वो भी हम साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। उससे क्या होगा ना, कभी क्वेश्चन आएगा तो वो भी कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं अलग से हम उसको मिस कर देंगे। कोई भी अगर कंटिन्यूएशन में टॉपिक चल रहा होता है तो वी हैव टू सी इट साइमल्टेनियसली, उसी के साथ देख लो, इट विल बिकम इजी फॉर यू। नेक्स्ट, MCQ, इंडिया हैज inked an defense export deal with which country? Your answer will be Armenia. Next, A. Yes, third is related to your इंटरपोल जनरल असेंबली। इंटरपोल मीटिंग बोल सकते हैं, फिर जनरल असेंबली बोल सकते हैं। 90th था। इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंडिया में हुआ है, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंस है। और कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी देखेंगे, इंटरपोल के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि मीटिंग 90th जो है वो इस बार इंडिया में हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर addresses the 90th Interpol General Assembly in Pragati Maidan, that is in New Delhi. First, next is that it is around a gap of 25 years that India has hosted the meeting of Interpol. Clear? लगभग 25 साल का गैप है, 25 साल पहले किया होगा और उसके बाद अब किया इंडिया ने, ठीक है। प्रिसाइड किया है या फिर इसका हेड बना है इंटरपोल मीटिंग। नेक्स्ट, इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज इंटरपोल? इंटरपोल इट इज अ काइंड ऑफ अ organization, international organization which is working in the area of crimes, in the area of policing, international policing basically, है ना, criminal policing। और the headquarter of Interpol is located in Lyon, France। important है, याद रखिएगा, बेसिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार, ठीक है। हेडक्वार्टर्स बहुत आते हैं, जैसे यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसी तरीके से पीछे हमने देखा था आसियान ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है, IMF का कहाँ पर है। तो इसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसका कहां पर है आपका इंटरपोल का, तो इट इज इन लियोन, फ्रांस। क्लियर? तो याद रखिएगा, दिस इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड दैट यस इट इज लोकेटेड इन लियोन और फ्रांस। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं, वो ये है कि इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ इंटरपोल। 1949 में इंडिया ने इंटरपोल को ज्वाइन किया था, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज हैं टोटल, उनमें इंडिया भी मेंबर है, और इंडिया हैज ज्वाइंड इन 1949। नेक्स्ट, इसके अलावा एक चीज और भी है, वो ये है कि इंटरपोल जो है वो कई सारे नोटिस रिलीज करता है,
अलग अलग कलर के नाम से, ठीक है। जैसे आप देख रहे होगे रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल नोटिसेस। तो रेड क्या मतलब क्या होता है? रेड इज रिलेटेड टू योर अलार्म और टेंशन, है ना, द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से रेड जो यहाँ पर रेफरेंस दिया था वो ज्यादातर वांटेड लोगों के लिए दिया जाता है। मतलब इंटरपोल ने बोल दिया कि वी आर रिलीजिंग द रेड नोटिसेस। तो रेड नोटिसेस इज रिलेटेड टू योर वांटेड और डिटेन्ड पर्सन, किसी को अरेस्ट करना हो, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो, क्राइम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो क्या इंडिया का कोई ऐसा है जिसको मिला है ये, क्या बोलते हैं, रेड नोटिस? देखते हैं एक बार। यस, इंडियन साइड रेड कॉर्नर नोटिस किसको मिले हैं? बारात, ही वाज अ रेसिडेंट ऑफ श्री मुक्तर साहिब, तो ये कनाडा चले गए थे 2017, इनको मिला था, ठीक है। इसके अलावा रेड कॉर्नर नोटिस के अलावा नीरव मोदी एंड अमी मोदी, उनकी वाइफ जो है, उनको मेहुल चोकसी और रवि पुजारी और एक डी कंपनी जो थी गैंगस्टर कंपनी जिनके मेंबर थे छोटा राजन, ठीक है। तो ये कुछ इंडिया के लोग हैं जिनके अगेंस्ट इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया। क्लियर? सो ये है एग्जांपल। कभी भी आ जाएगा, वैसे नाम नहीं पूछेगा, नाम बताने का मेरा रेफरेंस सिर्फ इतना ही था कि अगर वहां पर स्टेटमेंट आ जाए कि रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ऐसे रिलीज करता है, ठीक। अब इंटरपोल इस बार इंडिया में हुआ तो कुछ भी पूछेगा ना। दूसरा पूछ सकता है कि जो इंडिया में अभी तक किसी को भी ये नहीं मिला है रेड कॉर्नर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मिल चुका है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज लोकेटेड इन, योर आंसर विल बी फ्रांस, है ना, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेड नोटिस वाज पब्लिश्ड अगेंस्ट द नेशनल ऑफ व्हिच कंट्री फॉर मर्डरिंग अ पुलिसमैन? किसको मिला था? योर आंसर विल बी रशिया, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्री के हिसाब से देखें, नेशनल के हिसाब से देखें, तो रशिया वाज द फर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर डीएसए। काफी न्यूज में रहा है इस बार। देयर इज अ चांस द क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा कि इससे क्वेश्चन आएगा। क्या है ये? अब नाम से पता लग रहा है डिजिटल सर्विसेज रिलेटेड टू योर, जैसे मान लीजिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिजिटल एक्सेस टू ईच एंड एवरी ह्यूमन, है ना, जो भी हम लोग हैं, सिटीजन हैं अलग अलग कंट्रीज के, वी ऑल हैव डिजिटल एक्सेस। द मेन क्राइटेरिया और द मेन चैलेंज इन द डिजिटल एक्सेस इज योर प्राइवेसी इशू। उसको काउंटर करना है, प्लस साइबर क्राइम्स भी इंक्रीज होते हैं। मान लीजिए डेटा आपका गया हुआ है, ठीक है, तो डेटा से अब देखते हो कि बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं, फिशिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका मॉर्फिंग और ये सब जो होती है सोशल और क्राइम्स होते हैं, वो भी इंक्रीज होते हैं। So in order to have a better database, in order to have better access to the citizens and to have a better rights to access the digital world, this initiative has been started. क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा क्या है, किससे रिलेटेड है? व्हाट इज द इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है, जो इसको चला रही कौन सी है, ठीक है, कौन सी है, तो उसमें याद रखना है इट इज रिलेटेड टू योर ईयू। क्लियर? ईयू से रिलेटेड है। और क्या है ये देखते हैं अभी। So the European Commission or European Union has proposed two legislative initiatives to upgrade rules for governing digital services. जो अभी मैंने डिस्कस किया वही है, ठीक है, दो है इसमें, कौन कौन से, DSA है और DMA, to create a safer digital space and to establish a level playing field to foster innovation, growth, etc. So this is a kind of a general statement. Okay, this is very specific. Specific means in order to create a safe digital initiative or environment for all the citizens, ठीक है। तो मेनली अब ईयू का है तो यूरोपियन लोगों को ही कंसर्न करके बनाया गया होगा। तो ये है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि द डिजिटल सर्विस एक्ट जो है वो कब से अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें एक डेट फिक्स करी गई है, वो क्या है, दैट ईयू विल अप्लाई 15 मंथ्स और फ्रॉम 1 जनवरी 2024। ये इंपॉर्टेंट है, अगर फैक्चुअल पूछेगा तो भी डायरेक्ट डेट ईयर पूछ सकता है, नहीं तो अगर स्टेटमेंट्स में देगा कॉन्सेप्चुअल तो बोलेगा कि अभी से स्टार्ट किया, ठीक है। नो, इट विल इंप्लीमेंट इन 2024। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच मे बी और कैन बी फॉर्म। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स भी हैं, जैसे जो काम करेगा डीएसए, इट विल वर्क अ वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको VLOP ब्लॉक बोला गया है, एंड वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन, जिसको VLOSE बोला गया है। ऐसी टाइप की स्टेटमेंट यूपीएससी में बहुत पूछता है ना, खासकर फुल फॉर्म्स वगैरह, या फिर किससे रिलेटेड है। आपने पिछले प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो उसमें पूछता है, जैसे टेक्नोलॉजी होती है ना, सिम की भी, वोल्ट टेक्नोलॉजी, वो क्या है, किस तरीके से काम करती है। बैंकिंग से जो हम एटीएम कार्ड यूज करते हैं उससे कुछ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं आरबीआई से, वो पूछ लेता है, ठीक है, यूपीआई वगैरह की जो है। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन बोथ कॉन्टेक्स्ट, whether in the form of organization that is EU or whether in the form of technical,
कि भाई इसकी फुल फॉर्म कहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो बोथ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिजिटल सर्विस एक्ट, योर आंसर विल बी यूरोपियन यूनियन। क्लियर। सो क्वेश्चन जरूर देखते रहिए एक बार, ठीक है, पॉज करके भी देख सकते हैं, मगर इसमें ये है कि इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ अ क्लियर पिक्चर। ओके, मुझे समझ आ गया कि अगर इसको क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिपोर्ट, ठीक है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। रिपोर्ट का नाम है मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिलीज करी है ये किसने की है, ठीक है। तो इट हैज बीन रिलीज बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, अगर आएगा रिपोर्ट से रिलेटेड तो टाइटल। रिपोर्ट्स एंड इंडिस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, रिपोर्ट एंड इंडिसेस जो होते हैं उनकी रैंक्स कौन कौन रिलीज कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो उसकी कोई मेन थीम होगी वो, और पिछले साल कोई आई होगी तो उसमें रैंकिंग इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है इंडिया और अदर कंट्रीज का। दिस इज द फेवरेट एरिया ऑफ ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, सो यू कैन नॉट मिस दीज थिंग्स, ठीक है, ये मत मिस कीजिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ डिफिकल्टी फॉर यू इन एग्जामिनेशन। तो ये है द 26 सेशन ऑफ द FAO कमेटी जो हुआ है, जिसको COFO बोलते हैं, ठीक है, COFO 26, इसमें इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। ऑब्वियसली इट विल हैव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, वेदर इट इज एक्सपेंडिंग, वेदर इट इज डिग्रेडिंग, क्या रिपोर्ट है, क्या स्टेटस है फॉरेस्ट का, तो वो सारी चीजों पे बात की गई होगी, ऑब्वियसली, है ना। सो ये इसमें बताया गया है रिपोर्ट में, पर रिपोर्ट का नाम जो है वो हमें याद रखना है, मेन स्ट्रीमिंग वाला जो भी मैंने आपको दिखाया था रिपोर्ट का टाइटल वो। Question can be asked that which organization recently released report entitled Mainstreaming Biodiversity in Forest Report? Your answer will be, अगर ऑप्शन आएंगे क्या वो WWF है, that is World Wildlife Fund, क्या वो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनेप। Your answer will be FAO, that is Food and Agriculture Organization. So this was about important areas जो एग्जाम के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। द सीरीज विल गो ऑन, ठीक है, इसी तरीके से जितने भी इनपुट्स हैं वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लियर। सो इफ एनी डाउट अकर्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।